ऐसी इतनी बड़ी सोच रखते हैं गढ़वा विधायक इतिहास के मंत्री मिश्र, इतनी बड़ी सोच कैसे? सबसे बड़ी बात कि जिस गठबंधन की हमारी सरकार है, जो झारखंडी जन सरोकार की सरकार है और झारखंड के निर्माता विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के हम अनुयायी हैं और उन्होंने इस राज्य का निर्माण ही इस उद्देश्य से कराया था कि राज्य की एक एक जनता को उनका हक अधिकार मिले और राज्य का विकास हो। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और 2019 में जैसे ही जनता ने हमें मौका दिया, विपरीत परिस्थितियों में भी आपने देखा कि हमारा खजाना खाली था, कोविड का दंश हम झेल रहे थे, बावजूद इसके हम लोगों ने इस राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और इस राज्य के आधारभूत विकास में भी दिन रात हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लगे रहे और आज चारों ओर झारखंड के विकास की चर्चा होती है और झारखंड में जो लोगों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधा, किसानों के खेत में पानी, बीज, खाद, सभी पर हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। अभी राजनीतिक परिस्थितियां देखिए आप लोगों ने, कैसे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस राज्य की जनता को, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है, इस राज्य की जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझती हैं और हमेशा 16 साल राज किया और इस राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया और जनता का हक अधिकार छीनने का काम किया। और जब जनता को हक अधिकार हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिला रहे थे, तो कैसे उन्हें बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक साजिश के तहत जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। एक बार आप उसको साझा करिए कि आपने कैसा कसक महसूस किया था जब आपने? देखिए ये तो गढ़वा के लोग बताएंगे कि गढ़वा किस हाल में था और आज गढ़वा की स्थिति क्या है। विकास के पैमाने पर देख लें, लोगों को उनका हक अधिकार मिलने की बात हो, हर क्षेत्र में आज गढ़वा पूरी तरह से विकसित हो रहा है। जहाँ इस गोविंद हाई स्कूल का मैदान, जिसको आज नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय टाउन हॉल आज समर्पित हुआ है। आज हम लोग बचपन में जब यहाँ इस मैदान में खेला करते थे तो उस समय जो गढ़वा का हाल था या 2019 के पहले जो गढ़वा का हाल था, कसक तो जरूर उठती थी कि जनप्रतिनिधि लोग इतनी उम्मीद से चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद सब कोई अपनी जिम्मेदारी भूल जाते थे। तो हमने एक एहसास कराने का एक संकल्प लिया था कि जनप्रतिनिधि अगर सच्चे दिल से चाह जाए तो उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती है। और अब तो जनता इसका फैसला करेगी या जनता इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती है कि क्यों नहीं पहले मंत्री भी हुए, इस विधानसभा क्षेत्र से अनेकों विधायक हुए, सांसद हुए, तो आज 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि गढ़वा पूरी तरह से लोग कह रहे हैं बदल गया और पहले क्यों नहीं ये काम हुए। ये तो जनता को नेता भी खत्म करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से अगर किसी भी क्षेत्र का चहुमुखी विकास तभी होगा जब हर क्षेत्र में वो हर ये में विकसित हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे कला हो, संस्कृति हो, खेल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, लोगों को लोगों को हक अधिकार मिले, तभी पूर्ण विकास का पैमाना कहा जा सकता है। तो हमारी सोच है कि पूर्ण रूप से विकसित हो गढ़वा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से यह सही बात है, आपने उस कसक को महसूस किया था और आपने दर्द को खुद जिया था कि कैसे गढ़वा की स्थिति में था। आज आप देखिए, हम आपको एक बार फिर से वीडियो दिखाते हैं कि आज राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गढ़वा पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा 5 योजनाओं का, जो 5 योजनाओं की कसक महसूस की थी गढ़वा विधायक सभा सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने। पहला कि भव्य समाहरणालय, ठीक उसके सामने बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, उसके बाद अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, फुटबॉल का स्टेडियम और टाउन हॉल। इन 5
बड़ी योजना है जो पूर्ण हो चुकी थी, जिसका उद्घाटन कराया गया आज मुख्यमंत्री चंपैन सोरेन द्वारा। मंत्री मौजूद थे, मंत्री बसवंत सोरेन मौजूद थे, हफीजुल हसन मंत्री मौजूद थे। तो मिथिलेश ठाकुर वो शख्स हैं जिनका बचपन गढ़वा में गुजरा था, जिनका युवावस्था गढ़वा में गुजरा था। उन्होंने महसूस किया था कि गढ़वा के दर्द को, गढ़वा के पीड़ा को उन्होंने जिया था। तब जाकर उन्होंने संकल्प लिया था कि जब कुछ ऐसा हम काम करेंगे, कुछ ऐसे ओहदे पर होंगे, मेरे हाथ में अधिकार आएगा, तब गढ़वा के जो लोगों की जो पीड़ा है उसको हम दूर करेंगे। आज सही मायने में सारी परेशानी, सारी समस्याएं एक एक करके दूर करने में जुटे हुए हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है। अब आपको सोचना है, क्योंकि 2024 चुनावी साल है। पहला लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। उस वक्त आपको सोचना जरूरी होगा कि हमारे लिए कौन, हमारे लिए सोचने के लिए, हमारे दर्द को महसूस करने के लिए आखिर कौन है, यह सोचना आपको लाजमी होगा। धन्यवाद।